नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर ने शनिवार को धार जिले के चिखलदा की खेड़ा में अपने साथियों के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। उनकी भूख हड़ताल के 5वें दिन देश के अलग अलग राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्र और राज्य सरकारों को चेतावनी दी है और मेधा पाटकर के स्वास्थ्य की चिंता जाहिर की। दरअसल गुजरात में बने सरदार सरोवर बांध के डूब प्रभावितों के अधिकारों और पुनर्वास की समस्याओं को लेकर मेधा पाटकर वैसे तो पिछले 39 सालों से लगातार आंदोलन करती आ रही है, जहां इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक बार फिर से डूब प्रभावित चिखलदा की खेड़ा में भूख हड़ताल शुरू की है। भूख हड़ताल के 5 दिन बीत जाने के बाद मेधा पाटकर का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा, जिसको लेकर देश के अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधियों ने मेधा पाटकर के समर्थन में अनशन स्थल पहुंचकर उनके गिरते स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की और केंद्र व राज्य सरकारों से जल्द संवाद कर पुनर्वास और अन्य समस्याओं के जल्द निराकरण का आग्रह किया। आज 5वां दिन है मेधा ताई के अनशन का और निश्चित ही जो मांगे की गई हैं, जो मांगे सामने रखी गई हैं, हम सब चाहते हैं कि उन मांगों पर सरकार सुनवाई करे और सरकार उस प्रक्रिया को चलाने का काम, बढ़ाने का काम शुरू करे। मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ और भी साथी आए हैं। आज जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय से अलग अलग राज्यों से हम लोग यहाँ आए हैं। हम सिर्फ एक दो व्यक्ति नहीं हैं, हम अपने अपने राज्यों के तमाम जन संगठनों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आए हैं। अगर इस दिशा में सरकार उचित कार्रवाई सम्मानजनक तरीके से कोई फैसला नहीं लेती है, प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाती है, तो निश्चित है कि देश में ये आंदोलन और तेज होगा और मुखर होगा। चाहते हैं कि जो अथॉरिटी के पास में अब तक जो निर्देश उन्हें हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, तमाम जगहों से जो उसे प्राप्त हुए हैं, उसके तहत उन्हें जो 16,000 लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक पुनर्वास नहीं हुआ है, उनका पुनर्वास जो है वो सुनिश्चित करने की वो कार्रवाई करें। हम ये मानते हैं और नर्मदा बचाओ आंदोलन ये मानता है कि जब तक पुनर्वास पूरा नहीं हो जाता तब तक 142 के ऊपर जो है मीटर के ऊपर पानी को नहीं जो है उस स्तर को बढ़ाने का काम नहीं करना चाहिए। जो बढ़ाया गया उसका परिणाम हम पिछले साल देख चुके हैं। जो नुकसान हुआ है यहाँ पर घाटी के किसानों को, मजदूरों और गांव के लोगों को, हम ये चाहते हैं कि उनको नुकसानी का संपूर्ण मुआवजा उनको देने का काम किया जाए। इस सब के लिए मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ यहाँ के जो कमिश्नर हैं उनसे, यहाँ पर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनसे, कि उन्हें लोगों के बीच में आना चाहिए, यहाँ पर आकर के उन्हें बातचीत करनी चाहिए और ये जो 4-5 जो बड़े सवाल हैं इन समस्याओं को हल करने का काम करना चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो संदेश जा रहा है वो ये है कि मतलब 39 वर्षों से 39 ईयर्स से जो है न्याय नहीं मिला है और न्याय के लिए भारतवर्ष में लोगों को कई दशकों तक लड़ना पड़ता है। तो ये एक बहुत गंभीर सवाल है और हम इसके साथ साथ में मेधा जी के स्वास्थ्य को लेकर के अपनी चिंता व्यक्त करते हैं और हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर उन्होंने तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया तो संयुक्त किसान कि वो फिर जैसे पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं, देश के शीर्षस्थ किसान नेता, फिर से यहाँ पर आएंगे, हाथ पंचायत लगाने का काम करेंगे और हम नहीं चाहते ऐसा कि यहाँ पर कोई टकराव का वातावरण बने। तो सरकार जल्दी से